सर, आज के टाइम में आपके लिए आज़ादी क्या है? वैसे तो ये जो मौका है भारत की आज़ादी का मौका है, लेकिन पूरी दुनिया भर में इस वक्त एक चीज़ की जो लड़ाई है जिससे आज़ादी के लिए मुहिम चलाई जा रही है और जिस मुहिम का कहीं ना कहीं मैं भी हिस्सा हूँ वो है डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन से आज़ादी। क्योंकि हम ये देख रहे हैं काफ़ी समय से, जब से सोशल मीडिया का प्रचलन हुआ है या फिर इंटरनेट के माध्यम से लोग कंटेंट को बनाते हैं और शेयर करते हैं, ये देखा जा रहा है कि बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन और यहाँ तक कि फेक न्यूज़ बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान पहुँचा रही है। तो मेरा मतलब, जब मैं फेक न्यूज़ से आज़ादी या डिसइंफॉर्मेशन से आज़ादी कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसा स्वतंत्र समाज बनाएं जहाँ पे लोगों को इन अफवाहों से दूर रखा जाए, वो आज़ाद हों। उनको पता होना चाहिए कि वो जो उनके पास खबरें आती हैं या जब उनके पास इंफॉर्मेशन आती है वो सही है या गलत है। तो इस मुहिम का आप भी हिस्सा बने। कोई भी ऐसा संदेश जो आपको लगता है कि ये गड़बड़ हो सकता है, इससे किसी का फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है या किसी समाज में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, तो उस चीज़ से अपने आप को दूर रखें और आज़ादी के इस महोत्सव पर, आज़ादी के इस मौके पर अपने आप को अपने आप से प्रण भी लें और दूसरों को भी प्रण दें कि वो इस तरह की चीज़ों को नहीं करेंगे और फेक न्यूज़ से समाज को आज़ाद कराएंगे। आज़ादी की डिफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज है। आज के टाइम में जनरली साइंटिफिक एनवायरनमेंट है, तो उसके हिसाब से लोगों को सोचने की आज़ादी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के हिसाब से सोचने की आज़ादी होनी चाहिए, अपनी बात रखने की आज़ादी होनी चाहिए। उसमें हमें ये डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए कि पुरुषों की अलग आज़ादी थी, महिलाओं की अलग आज़ादी थी, क्योंकि अभी समाज में है तो सब एक जैसे। आज़ादी की मेरे हिसाब से तो है कि सभी लोग शिक्षित हों, सभी का समान अधिकार मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो, यही मेरे लिए रहेगा। थैंक यू सर। आपके लिए आज के टाइम में आज़ादी क्या है? आज़ादी आज के टाइम में हमेशा हमेशा या फिर आज के, मतलब आज जैसे आज का टाइम चल रहा है उसे देखते हुए आपके लिए क्या आज़ादी है? आज़ादी हमारे लिए, आज़ादी सबसे पहले स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये तीनों ही एस्पेक्ट को लेकर के चलती है। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत देश में हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, क्या वहाँ पे हमें समानता मिल रही है? क्या हमारे सिस्टम से हमको न्याय मिल रहा है? जो संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, क्या वो हमें मिल रहे हैं? अगर ये सब मिल रहा है तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ, हमें आज़ादी मिली हुई है। और अगर इनमें से किसी एक में बाधा मिल रही है, अगर आपको पढ़ने लिखने में दिक्कत है, आप पढ़ना चाहते हैं स्वतंत्रता से लेकिन आप नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारण से, तो कहीं ना कहीं आपकी स्वतंत्रता में बाधा की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता है, आपको बोलने की आज़ादी है, किसी भी तरह का आपके साथ पक्षपात नहीं हो रहा है। तो आज के समय को अगर बात करें, या हमेशा से प्रासंगिकता इसकी ही रही है कि जो संविधान हमें जिस तरह के नॉर्म्स प्रोवाइड किए गए हैं संविधान में, वो हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें और समाज से हमको हमारे मौलिक अधिकार मिले। इतना ही, यही है आज़ादी का मतलब। थैंक यू सर। आज़ादी की कोई परिभाषा नहीं होती है, सबके लिए एक अपनी अलग परिभाषा होती है आज़ादी की, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक है, एक बेहतर